हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके बारे में आज का जो मेरा ये वीडियो लेक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप का मीनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्टनरशिप डीड। बेटा, आप देख रहे हैं विशेष एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने विशेष एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस को आप प्रॉफिट उसका ले पाए। चलिए, तो आज की बात हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग है पार्टनरशिप डीड का और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस पार्टनरशिप डीड का हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में। तो चलिए फिर टॉपिक की बात करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसको लेकर मैं आज की क्लास आपके साथ करने वाला हूं। तो भाई, सबसे पहली बात अगर हम लोग समझें पार्टनरशिप क्या है, इसको लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिएगा, सबसे पहली बात लिखा है मैंने, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप जो है रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन बाय द ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा बेटा, जिसमें पार्टनर्स की जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नोट की गई हैं। अगर देखिए, आप सबको पता है जब पार्टनरशिप बिजनेस आप चलाएंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्प्यूट आना नेचुरल है। तो उस पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्प्यूट ना आए, उस चीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट बना सकते हैं जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रिटन में होगा, इसीलिए ये एक लीगल एविडेंस का काम भी करेगा। अगर मैं बात करूं मेन पॉइंट्स अबाउट द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड को अगर आपने बनाया है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बात करेंगे इस क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि हम पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं ये आपको बताऊंगा, पॉइंट नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, सिग्नेचर, कि पार्टनरशिप डीड पर सिग्नेचर किस पार्टनर के होंगे। हम बात करेंगे स्टाम्पिंग की, क्या ऐसा कोई स्टाम्प पेपर होगा या स्टाम्प एक्ट होगा जहां पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड किया जाएगा। हम बात करेंगे इफ इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। इसके अलावा हमने लिखा इट इज एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, क्या पार्टनरशिप डीड रिटन में बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। और लास्ट पॉइंट, नीड फॉर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की नीड क्या थी, हमने क्यों बनाया पार्टनरशिप डीड को। इन सब बातों के बारे में आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को लेकर। क्या है पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस, ये देखिएगा, मैंने लिखा है इसके बारे में, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग टू सेटल एनी पॉसिबल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद पार्टनर्स में कोई भी डिस्प्यूट अगर आ जाए तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप डीड को बेस बनाया जाएगा और इट सर्व एन लीगल एविडेंस इन द आईज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का एविडेंस बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होगा इसलिए वो एक तरह का एविडेंस बनेगा इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में पार्टनरशिप डीड एक तरह का लीगल एविडेंस होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस के बाद अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप डीड पर सिग्नेचर किसका होगा, सिग्नेचर ऑन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड किसके थ्रू साइन की जाएगी, तो ये देखिएगा, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर हैं सबके साइन करने के बाद उसे अप्रूव किया जाएगा। यानी कि सब पार्टनर्स की कॉन्सेंट पार्टनरशिप डीड में आनी जरूरी है, इसीलिए सब पार्टनर्स की साइनिंग वहां हमें जरूरत होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टाम्पिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि क्या
पार्टनरशिप डीड को किसी स्टाम्प पेपर पर बनाया जाने वाला है। भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया में एक स्टाम्प पेपर लगेगा तो उस स्टाम्प पेपर पर ही इंडिया में जो पार्टनरशिप स्टाम्प एक्ट है वहां से, मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो स्टाम्प एक्ट है वहां से इसको रजिस्टर्ड करवाया जाने वाला है। इसके अलावा इज इट एसेंशियल टू हैव एनी पार्टनरशिप डीड, क्या हमारी पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है? तो भाई ये देखिएगा, नो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड कंपलसरी बनाना हो। लिखा गया इन द केस ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एप्लीकेबल। मतलब अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा और उसमें लिखे गए प्रोविजन आपके पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नीड फॉर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की नीड क्या है, तो भाई वही बात फिर आ गई कि भी एक तो पार्टनर्स के जो जितने भी आपके डिस्प्यूट हैं उनको सेटल करने के लिए हमें पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात टू रेगुलेट द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर की ड्यूटी, उसके राइट्स और उसकी लायबिलिटीज को रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाकर चलने वाले हैं। तो मैंने आज की क्लास में अभी तक आपके साथ डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, क्यों जरूरी है, किसके साइन होंगे, ये सब बातें। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सर पार्टनरशिप डीड का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, क्या लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। तो मैं बता दूं पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, पार्टनरशिप डीड में वो सारी टर्म्स जिनको लेकर पार्टनर्स को लगता है कि डिस्प्यूट हो सकते हैं, वो सारी टर्म्स आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखे होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो पार्टनरशिप डीड में कंपलसरी आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा नेम ऑफ फर्म, कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी पार्टनरशिप फर्म किस नेम से रजिस्टर्ड की गई। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, पार्टनर्स का स्टेटस हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, कौन पार्टनर हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनका क्या एड्रेस है, सब कुछ। नेम, नेचर एंड पैलेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह के नेचर का आप बिजनेस कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो सब आपका जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट नंबर 4 चेक करते हैं तो लिखा गया अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, आपके पार्टनरशिप बिजनेस ने, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, वो सब आपकी एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ऐसा आपकी पार्टनरशिप डीड में एग्रीड होना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, अगर आप पार्टनर हैं, आपने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस की या आपने पार्टनरशिप फर्म से किए ड्रॉइंग्स, तो क्या उन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या आपकी कैपिटल पर फर्म आपको इंटरेस्ट देगी, क्या आपके ड्रॉइंग पर फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगी, किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो पहले से डिसाइड होना जरूरी है, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, बाय अ पार्टनर टू द फर्म, मतलब अगर एक पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, तो उस लोन पर फर्म उसे इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, और देगी तो किस रेट से, उसका रेट आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा 8 नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी कमीशन इफ एनी पेबल टू पार्टनर। भाई अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें एक्टिव और स्लीपिंग 2 तरह के पार्टनर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप की डीड में आपका ये लिखा होना जरूरी है कि अगर कोई पार्टनर एक्टिव परफॉर्मेंस करेगा तो उसे सैलरी, कमीशन या किसी भी तरह का कोई रेम्युनरेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो सब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा
पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, चेंज होगा पार्टनर्स के रेशो में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, और भी कभी भी, या आपकी पार्टनरशिप फर्म को आप किसी को सेल करेंगे, तो इन सब सिचुएशन में आपको करनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन। तो क्या होगा गुडविल की वैल्यूएशन करने का मेथड, वो आपको पहले से आपके एग्रीमेंट यानी कि डीड में लिख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहां देखिएगा पॉइंट नंबर 10, 11 और 12, ये तीन टॉपिक, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसकी क्या होंगी टर्म्स, कैसे उसको एडमिशन दिया जा सकता है, वो सारी टर्म्स आपकी डीड में लिखी होनी चाहिए। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑन द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में किसी पार्टनर की हो गई डेथ या हुई रिटायरमेंट, तो उस टाइम पर क्या होगा अकाउंटिंग, उसके बारे में आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाना, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, आप वाइंड अप करेंगे, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो सब आपकी डीड में लिखा होना पहले से जरूरी है। तो कुछ कंटेंट मैंने आपको बताए जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होने जरूरी हैं। भाई मैं आपके लिए इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूं मेहनत, तो भाई सबसे पहले आप मेरा ये जो चैनल है विशेष एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें, और हमारा एक यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से, उसे भी आप लाइक करें। वहां भी मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स लेकर आऊंगा, आपके जितने भी बोर्ड को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, आपके सीए इंस्टीट्यूट को लेकर, सीएस इंस्टीट्यूट को लेकर जितने भी अपडेट्स आएंगे, सब अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे विशेष एकेडमी के पेज पर मिलने वाले हैं। तो जरूर जरूर इनको सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियोस को अगर आपने चेक करना है, अगली वीडियोस का एंजॉय आपने करना है, तो बने रहिए हमारे साथ, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।